मनुष्य का मन भी बड़ा चालाक है। वह उसको नई नई समस्याओं में उलझाने के लिए उसके दिमाग में नए नई लुभावनी योजनाओं को भेजता रहता है। हर व्यक्ति के अंदर अंधविश्वास होता है जिसे हम अलग अलग मापदंडों से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अंधविश्वास गलत ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास के माहौल को गंदा करते हैं तो इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ता है। भले ही आप मेरी बात को माने या ना माने, लेकिन आपके नहीं मानने से सत्य असत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सर्दी का मौसम था और बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते पे कुछ और भी लोग थे जो ठंड से बचने के लिए मोटे मोटे कपड़े धारण किए थे। अचानक बुद्ध की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो बहुत अधिक ठंडी होने के बावजूद भी नदी के ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि वह व्यक्ति ठंडक की वजह से कांप भी रहा था और डुबकी भी लगा रहा था। बुद्ध उस नदी के किनारे उस आदमी के करीब जाकर बोले, हे भाई, आप इसका कारण बता सकते हैं कि इतनी ठंडी में आप कांप भी रहे हैं और नहा भी रहे हैं? ऐसी कौन सी बड़ी वजह हो सकती है जिसके कारण आपको इस ठंडे पानी में नहाना अनिवार्य है? उस व्यक्ति ने बताया कि मैं हर सुबह इस नदी में नहाने आता हूँ और नहाने के बाद ही मैं घर जाकर अपने पूजा पाठ को संपन्न करता हूँ। हर दिन की तरह आज भी मैं नदी में नहाने के लिए आया और नहा करके जैसे मैं घर जा रहा था, रास्ते में मेरे पैर के नीचे एक मेढक आ गया और मैं अपवित्र हो गया और मुझे फिर से पवित्र होने के लिए इस नदी के पानी में नहाना अनिवार्य था। उस आदमी की बातों को सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उस आदमी से बोले कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह मेढक कहाँ रहता है? उस आदमी ने बताया कि यह मेढक पानी में ही रहता है। बुद्ध ने कहा कि अगर आप एक डुबकी लगाकर इस पानी में पवित्र हो सकते हैं तो मेढक तो इस पानी में ही रहता है। इसे तो आपसे ज़्यादा पवित्र होना चाहिए। भला इसे छूने से आप अपवित्र कैसे हुए? बुद्ध की यह सरल भाषा उस आदमी को तुरंत समझ में आ गई और उसी वक्त वह आदमी ठंड पानी से बाहर आ गया। बुद्ध कहते हैं कि किसी बात का अंधविश्वास तब तक न करो जब तक कि तुम्हारा खुद का अनुभव ना हो। हर आदमी अपने कर्मों का चयन करके ही अपने दुखों को जन्म देता है। जिसको पवित्र समझना चाहिए लोग उसको अपवित्र समझते हैं और जिसको अपवित्र समझना चाहिए उसको पवित्र समझते हैं। कहीं हिंसा करना है वह पवित्र है, किसी पे क्रोध करना है वह पवित्र है, व्यभिचार उसके लिए अपवित्र नहीं है। जब हमारे गलतियों का परिणाम हमारे सामने आता है तो हम ईश्वर के पीछे खड़े हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी गलतियों से बचने के लिए परमात्मा को दोषी करार देता है ताकि वह अपनी गलतियों से आसानी से मुंह मोड़ सके। मनुष्य के दुख को बढ़ाने में परमात्मा को भला क्या मिल सकता है? परमात्मा यानी परमानंद, जो खुद ही आनंद का स्रोत है, वह अपने बच्चों को भला दुख क्यों बांटेगा? हम अपने जीवन का सही से मंथन और मनन करें तो यह हमें ज्ञात हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने मन के जाल में फंसा हुआ है। कुछ व्यक्ति किसी न किसी डर से जी रहे हैं तो कुछ व्यक्ति इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि आने वाले समय में सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। आपको अपने प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसे ही जागरूक होकर अपने आप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन ही बार बार आपको भटकाने का प्रयास कर रहा है। आपके मन का स्वभाव ही चंचल है, वो आपको स्थिर कभी नहीं रहने देगा। मन की स्थिरता क्षणों में होती है, कुछ क्षणों के बाद वह आपको हटाना चाहेगा, क्योंकि मन कभी स्थिर रहता ही नहीं है। जिसने मन को स्थिर कर लिया उसके जीवन में सुख शांति अवश्य आएगी, लेकिन इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं सदैव ध्यान दीजिए कि क्या वह रास्ता वहीं जाता है जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। अगर आप इस तरह का प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति जरूर ही प्रकट होगी।